स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं, ऊर्जा को धारण करें, नेत्र को खोलें। आप सबका स्वागत है हमारे आज की श्रृंखला में। मैं शालिनी सिंघल पीएमसी से, योग है जीवन में। तो आज हम बात करेंगे मोटापा जिससे ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम मोटे हैं और मोटापे से ग्रसित हैं। तो मोटापा आयुर्वेद के अनुसार कफ के असंतुलन के कारण उपस्थित हो जाता है। हमारी जठरा अग्नि भोजन को पचा नहीं पाती है, क्योंकि हमारी कोशिकीय तंतुओं की जो ऊर्जा होती है वह कम होती है, जिससे जितना भोजन हम खाते हैं उतना तरीके से नहीं पचा पाते हैं और वह हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होता रहता है, जो कि वसा के रूप में या चर्बी के रूप में हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो इस मोटापे से छुटकारा पाने के लिए हमें योग में क्या क्या क्रियाओं को अपनाना होगा, इसी पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। सूक्ष्म क्रियाएं आज हम योग में खड़े होकर करेंगे। तो सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास में सबसे पहले हम दोनों पंजे मिलाकर खड़े होंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ है। धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। अब अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलट दें आसमान की ओर। अब धीरे से अपनी एड़ियों को उठाकर अपने पंजों के सहारे आ जाएं और अपनी एड़ियों पर आपको अपनी मैट के 2 चक्कर लगाने हैं। कैसे, देखिए, इस तरह से एड़ियों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं और चले पंजों पर। 1 और ये 2। अब धीरे से अपनी एड़ियों को नीचे लाएं, पंजों को उठाएं और एड़ियों के बल चलेंगे इस तरह से। इसे आपके पैरों में, तलवों में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे प्रेशराइज हो जाएंगे और आपके पैरों की मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएंगी। एक बार और ध्यान से संतुलित होकर आप इस क्रिया को कीजिएगा। बीच में आकर रोक दीजिए। दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। अब यदि आपसे दोनों हाथ ऊपर करके संतुलन नहीं बनता है तो आप अपने हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं। कमर पर रखकर अपने पंजों के बल चल सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब अगली क्रिया पर चलते हैं। इसे आपको 2 से प्रारंभ करके 5 से 7 बार तक इस क्रिया को दोहराना है। अगली, आपको दोनों हाथ कमर पर रखने हैं और अपने नितंबों को ताड़ित करना है। कैसे, अपने पैर को मोड़कर एड़ी को अपने कूल्हे से स्पर्श कराना है। इस तरह से पंजे को थोड़ा ढीला छोड़ें और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अगली क्रिया क्या करनी है, इसका अभ्यास भी आप 20 से
60 बार तक कर सकते हैं, 3 की आवृत्ति 20-20 की। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। अब दाई टांग को आगे की तरफ लाइए और अपने पंजे से अपने हाथ का स्पर्श कराइए। किस प्रकार? 1, फिर से दाई टांग नीचे, हाथ ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ नीचे। अब बाईं ओर से करेंगे इसी क्रिया को। बस आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको संतुलित होकर करना है इस क्रिया को, गिरना नहीं है, चोट नहीं लगानी है। तो अब हम बाईं ओर से इस क्रिया को करते हैं। बाईं ओर से करने के लिए बाएं हाथ को ले जाइए श्वास भरते हुए ऊपर। अब बाई टांग को उठाएंगे ऊपर और हाथ को लाएंगे नीचे और दोनों को स्पर्श कराएंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे, श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। इस क्रिया को भी आप 30 से 40 बार दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाइए। पहले 10 तक की गिनती में कीजिए, फिर 20 तक, और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। अब करेंगे कमर चक्र आसन का अभ्यास। कमर को घुमाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए, दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और अधिक से अधिक अपनी चारों ओर अपनी कमर को घुमाएंगे। कैसे? इस तरह से 1, 2, 3 और ये 4। अब विपरीत दिशा से, पहले दाएं से बाएं जा रहे थे, अब बाएं से दाएं जाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब जैसे आपने पूरा घुमाकर पूरा बड़ा सा सर्कल बनाया है, इसको छोटा बनाएंगे। किस तरह से? 1, 2, 3 और ये 4। अब विपरीत दिशा से 1, 2, 3, 4। हाथ दोनों नीचे लाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे अपने सर के पीछे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं कोहनी से बाएं घुटने को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। 10 बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। चलिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को नीचे। तो सूक्ष्म अभ्यासों की क्रिया पूरी हुई। तो अब हम मोटापे के कारण पर चर्चा करते हैं। मोटापे के कई कारण हैं। पहला अति आहार, दूसरा निष्क्रिय जीवन, तीसरा वंशानुगत और चौथा तनाव। अति आहार मतलब अधिक भोजन, अधिक मात्रा में भोजन करना मोटापे का कारण है। निष्क्रिय जीवन अर्थात क्रिया रहित जीवन, जब आपको सब कुछ आपकी सुविधा के अनुसार सोफे या पलंग पर ही मिल जाता है और आप किसी तरह की भी कोई एक्टिविटी नहीं करते, किसी तरह का योग नहीं, एक्सरसाइज नहीं और कोई सैर भी नहीं करते, तो इस तरह का निष्क्रिय जीवन से भी, इस तरह के निष्क्रिय जीवन से भी आपको मोटापे की बीमारी आ जाती है। उसके बाद वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जब यह रोग चला आ रहा है, उसकी वजह से भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अंतिम तनाव, जैसे कि आज
आधुनिक जीवन शैली में तनाव मुख्य कारण है मोटापे का, क्योंकि तनाव में आपका जो मन है वह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और आप सिर्फ भोजन कर कर सोते हैं या खाते हैं, अपनी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इन कारणों से उबरने के लिए आपको योग को अपनाना होगा। और योग में हम चलते हैं आगे आसनों की ओर। आसन में हम सबसे पहले लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन के लिए आपको अपने आसन पर इस तरह से लेटना है। आप लेट जाइए। आप दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, अपने सर के पीछे रख दीजिए, भुजाओं को कान से सटाइए, दोनों पैर आपके मिले रहेंगे, पंजों को बाहर की तरफ खींचिए और हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। अब श्वास भरिए पहले। अब अपने नाभि को केंद्र मानकर अपनी टांगों को नीचे की तरफ खींचिए और हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। 2 विपरीत दिशाओं में आपको खिंचाव देना है। भरिए श्वास और खींचे, खींचे, पूरा जोर लगाएं। आपके शरीर की समस्त नाड़ियां इस समय प्रभावित हो रही हैं। आपके पेट की चर्बी पिघल रही है। खींचे शरीर को अच्छे से और रुके। दोनों हाथ ऊपर खींचे हैं, नाभि से ऊपर का भाग, धड़ वाला भाग ऊपर और पंजे नीचे की ओर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए छोड़े अपने हाथ पैरों को ढीला। एक बार और अभ्यास करेंगे इसी क्रिया का। भरिए श्वास, मिलाएं दोनों पैरों को, दोनों हाथ शरीर कान के साथ है। श्वास भरिए और खींचे। अब गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ढीला छोड़िए शरीर को। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। आसनों की क्रिया में अगला आसन करेंगे नौका आसन। नौका आसन के लिए आपको हाथ अपने पीछे ही रखने हैं, सर के पीछे ही रहेंगे। दोनों टांगों को आप ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार दोनों टांगें ऊपर उठाकर धीरे धीरे दोनों टांगों को सर के पीछे लेके जाएंगे। किस तरह से लेकर जाना है आपको सर के पीछे दोनों टांगों को। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को आगे लाएंगे, पूरे धड़ वाले भाग से आगे की ओर आएंगे। दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे, भुजाएं कान से सटी रहेंगी और टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी। तो देखिए एक बार इसकी आवृत्ति को किस तरह करना है। एक, इस तरह से आपको दोहराना है। यदि प्रारंभिक अवस्था में आपकी टांगे सर के पीछे नहीं लगे तो आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से आपकी टांगे आगे आ जाएंगी। तो चलिए इस अभ्यास को करते हैं। दो, तीन, चार, पाँच। धीरे धीरे इसके अभ्यास को आपको बढ़ाना है और यदि इस आसन के बाद आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाए तो दंडासन में थोड़ा सा विश्राम करना है। दोनों टांगे खोल दीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, गर्दन को हल्का सा ऊंचा कीजिए, नासिका से श्वास भरिए और छोड़िए। जब आप इस प्रकार गर्दन को हल्का सा ऊंचा कर श्वास भरते हैं तो आपका वोकल कॉर्ड, आपके श्वास की नली ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और सामान्य अवस्था से अधिक मात्रा में आप श्वास भर सकते हैं और छोड़कर अपने हृदय गति को तुरंत ही सामान्य कर सकते हैं। तो आसनों के अगले अभ्यास में चलते हैं। हमें करना है चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस तरह से अपनी उंगलियों को फंसा लीजिए उंगलियों में और अब दोनों हाथों को सीधा कीजिए
और इस तरह से आपको अपने दोनों पंजे पे आगे से निकालना है, पीछे से इस तरह से क्रिया करनी है। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में औरतें चक्की पीसा करती थी और इसलिए उन्हें किसी भी तरह के रोग का सामना नहीं करना पड़ता था, ज़्यादातर विशेषतर टापे का। तो इसीलिए हम कृत्रिम रूप से चक्की चलाएंगे। कैसे? इस तरह से। जितना आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाएं और जितना आगे आ सकते हैं आगे आए। अब इस क्रिया को श्वास के साथ जोड़ दीजिए। श्वास छोड़ते हुए तो आपको आगे आना है और श्वास भरते हुए पीछे। आधे आधे चक्र में श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। देखिए पीछे की तरफ कितना पीछे जा सकते हैं। अगर आप पूरा लेट कर उठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। धीरे धीरे आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। अब इसको विपरीत दिशा से करेंगे। कैसे? अभी हम ला रहे थे बाएं से दाएं, अब की बार दाएं से बाएं। तो इस तरह से करिए, अंदाजे से करिए। जितना आपने दाईं ओर घुमाया उतना बाईं ओर। श्वासों का विशेष ध्यान रखिए। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। जब आप श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करते हैं तो आपको वो दुगना लाभ देती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ रखें यहाँ पर। फिर से एक बार दंडासन में विश्राम लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चक्की चालन के अभ्यास के बाद हम लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए आप दोनों टांगों को खोल लीजिए। दोनों हाथ आप घुटनों पर रख लीजिए। दोनों हाथों को कंधे के समान ऊंचाई पर उठा लीजिए। हाथों की चौड़ाई टांगों के अनुपात के समान हो। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन कमर कंधे से दाईं ओर जाइए। हाथों की चौड़ाई कम ना हो। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए दाईं ओर, भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं ओर, भरते हुए मध्य में। आएंगे वापस। यह प्रारंभिक अवस्था है और जब आप अपनी कमर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाते हैं तो आपके मांसपेशियां जो है वो शिथिल हो जाती है और लचीली बनती है और अतिरिक्त चर्बी को हटा देती है। तो अब दाएं हाथ को ले जाइए ऊपर दाई भुजा के साथ और बाएं हाथ को कमर के पीछे। अब हल्का सा बाईं तरफ मुड़िए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए। अपने हाथ को अपने पंजे से आगे निकालने का प्रयास कीजिए। नाक माथा अगर घुटने से लग जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार झुक सकते हैं उतना झुकिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। अब यही क्रिया विपरीत ओर से। बाएं हाथ को ले जाइए ऊपर, दाईं ओर झुकिए, दाईं ओर मुड़िए और दाईं ओर श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, कम से कम 10 बार करेंगे। इसको गति के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर जोड़ें और वज्रासन में आ जाएं। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आपके नितंबों की चर्बी घटती है कटी चक्रासन के अभ्यास से। जब आप दाईं और बाईं ओर झुकते हैं तो कूल्हे की मांसपेशियों पर प्रभाव होता है। एक बार श्वास भरें और छोड़ें। वज्रासन के आसनों में हम अभ्यास करेंगे परिघा आसन का। परिघा आसन के लिए अपने घुटनों के बल आ जाइए। अब दाएं टांग को इस तरह से बाहर की तरफ खोल लीजिए।
प्रयास हो कि आपका घुटना और आपकी दाईं एड़ी एक ही सीध में हो। दाएं हाथ को घुटने पर रख लीजिए, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, भुजा को कान से सटाइए और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर वाले भाग से झुक जाइए। मोटापे को कम करने के लिए बड़ा ही कारगर आसन है। अब 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस बाएं हाथ को नीचे ले आइए, दाईं टांग को घुटना मोड़ लीजिए। अब करेंगे बाईं ओर से, बाईं टांग को इस तरह से फिर से खोल लीजिए। अपनी स्थिति को चेक कीजिए। अब बाईं भुजा को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर झुक जाइए। अब फिर से 5 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथ को नीचे ले आइए, टांग को टांग के साथ फिर से वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। आंखें बंद कीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। तो चलते हैं आसनों की श्रृंखला में आगे। तो अब हम करेंगे पेट के बल, मोटापे के लिए रामबाण आसन, सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए आपको पेट के बल आना है। पेट के बल आ जाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों को आप ले जाइए कमर पर, इस तरह से उंगली में उंगलियां फंसा लीजिए। श्वास भरिए और ऊपर उठ जाइए। अब आपको भरे हुए श्वास में अपने पेट के बल पर दोलन करना है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कीजिए। क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर मोटापे की समस्या होती है और महिलाओं की चर्बी जो है पेट पर ही एकत्रित हो जाती है, तो ये आसन आपके लिए बहुत ही कारगर आसन है। जब आप इस आसन में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं श्वास भरकर दोलन करती हैं तो आपका मोटापा 100% कम होता है। पेट के नीचे की चर्बी तथा पेट के ऊपर की चर्बी दोनों प्रभाव में आती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है? टांगे सीधी रखनी है, गर्दन को ऊपर उठाकर रखना है, कंधे दाईं या बाईं ओर नहीं टकराने हैं, और यदि आपका श्वास खाली हो जाता है तो दाईं या बाईं करवट को रुककर आपको श्वास भरना है। कैसे? श्वास भरिए, उठिए, पीछे से भी अपनी इतना उठाइए अपनी जंघाएं भी उठ जाए, आपकी थाइज भी ऊपर हो जाए। अब कीजिए दोलन, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब आपको लग रहा है कि आपका श्वास खाली हो गया है तो रुकिए, अब श्वास भर लीजिए और फिर से कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। मकर आसन में विश्राम लेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रखिए कोहनियों को, और अपनी हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं, पीछे से अपने टांगों को इस तरह फैलाएं। एड़ियां एक दूसरे के सामने, पंजे बाहर की ओर, और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। अब हल्का सा मुस्कुराएं, श्वास भरें और छोड़ें, फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अगला आसन हम करते हैं पीठ के बल का आसन। तो दाएं हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल। पीठ के बल के आसनों में हम करेंगे पादरू आसन का अभ्यास। पादरू आसन के लिए दोनों हाथ आपके मैट पर हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं। धीरे धीरे दाईं टांग को ऊपर की ओर उठाए, पूरा 90 डिग्री पर ले आए, पंजे को सामने की ओर, बाहर की, ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे अपनी टांग को दाईं ओर ले जाएं, अधिक से अधिक दाईं ओर, नीचे की ओर, बाईं ओर, और फिर जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं ले आएं। इस तरह से आपको बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। इस तरह से आप कल्पना कीजिए कि आपके पैर के अंगूठे में एक कलम बंधी है और आप आसमान पर एक बड़ा से बड़ा शून्य बना रहे हैं। इस तरह से
जब आप पूरा बड़ा शून्य बनाएंगे तो आपकी बाई टांग बार बार उठने का प्रयास करेगी, उसे नीचे की तरफ खींच कर रखें, बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। यदि इस क्रिया को आपने लगातार 15 से 20 दिन किया तो आप देखेंगे कि आपके वज़न में, आपके मोटापे में कमाल की कमी आएगी। धीरे धीरे वापस। अब इसी टांग को विपरीत दिशा से घुमाएंगे। कैसे? अभी हमने उठाया था इसी प्रकार और हम दाईं ओर ले गए थे। अब की ओर पहली बार बाईं ओर लेके जाएंगे, फिर सामने की ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, इस तरह से घुमाते हुए ले जाइए। 1 2 3 4 और ये अंतिम आवृत्ति 5। अब धीरे धीरे इस टांग को यहाँ ले आइए। अब बाई टांग से इसी क्रिया को करेंगे। उठाइए बाई टांग को ऊपर, श्वास भरिए, पहले दाईं ओर, सामने की ओर, बाईं ओर। तो टांग को सीधा रखते हुए आपको शून्य बनाना है, टांग को घुटने से बिल्कुल नहीं मोड़ना है। 1 2 3 और टांग को ऊपर ऊपर भी नहीं घुमाना है, बताया ना, जैसे बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करना है। 4 5। अब यहीं से विपरीत और 1। यदि आप टांग को एक बार नीचे ले जाना चाहते हैं तो नीचे ले जा सकते हैं। 2 3 4 5। अब करेंगे विश्राम हल्का सा। दोनों पंजों को ढीला छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। अब जो क्रिया आपने एक एक टांग से की, उन्हें दोनों टांगों से करना है। तो दोनों टांगों को एक साथ मिलाकर ऊपर उठाइए। अब दोनों टांगें आपकी मिली रहेंगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। तो पहले ले जाइए दाईं ओर, हथेलियों को पलटकर इस तरह से मैट पे रखिएगा जिससे आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो दाईं ओर, सामने की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर। 1 2, बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। 3 4 और ये अंतिम आवृत्ति 5। तो एक बार धीरे धीरे दोनों टांगों को नीचे ले आए, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब इसकी विपरीत ओर से लेंगे आवृत्ति को। श्वास भरे, दोनों टांगों को ऊपर लाए। तो पहले हमने दाईं ओर लेके गए थे, अब की बार हम बाईं ओर लेके जाएंगे तो हमारी विपरीत आवृत्ति हो जाएगी। बाईं ओर, सामने की ओर, दाईं ओर। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। इसके बाद शवासन का अभ्यास कर ले। गहरा श्वास भरे और छोड़े और शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। जब आपकी श्वासें सामान्य हो जाए तब उठें। दाईं ओर करवट लें और आसन पर उठकर बैठ जाएं। तो अभ्यास करते हैं हंसी का। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हंसी के अभ्यास से बड़ी से बड़ी बीमारी छूमंतर हो जाती है। तो आज हम अभ्यास करते हैं लस्सी हंसी का। लस्सी हंसी कैसे होती है? लस्सी हंसी जो मोटापे के लिए भी उपयोगी होती है। तो क्या करना है आपको, जैसे पहले के ज़माने में मट्ठा बिलोती थी औरतें, तो किस तरह से करती थी? इस तरह से वो अपने हाथों को हिलाती थी। और मोटापा कैसे आएगा? क्योंकि जब इस तरह से आपके हाथ हिल रहे हैं तो आपकी कमर पे पूरा प्रभाव आ रहा है। तो हम इसी तरह से हंसेंगे आज। कैसे?
क्योंकि हमने ये क्रिया नहीं की इसीलिए हम मोटे हुए हैं, इसी बात पे हंसना है। अब हम मोटापे को भगा रहे हैं इसलिए खुश भी होना है। अच्छा, इसी तरह से ऊपर भी दोनों हाथों को कीजिए। और दोनों हाथों को खिलखिलाकर जोर से हंसिए। शांत वापस आ जाइए।